एक बार दिल से सोचो, क्यों इलॉन मस्क रात के 2 बजे तक ऑफिस में होता है जब दुनिया सो रही होती है? क्यों विराट कोहली सुबह 5 बजे जिम में स्वेट ब्रेक करता है जब लोग अलार्म स्नूज कर रहे होते हैं? क्यों वॉरेन बफेट 80 प्लस साल की उम्र में भी रोज 5 घंटे पढ़ाई करते हैं जब उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है? क्या इनके पास कोई मैजिक फॉर्मूला था? कोई सीक्रेट शॉर्टकट? कोई सुपर पावर? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक चीज, डिसिप्लिन, और वो 7 रूल्स जो सक्सेस को गारंटी करते हैं। आज मैं तुम्हें वो 7 रूल्स ऑफ सक्सेस रिवील करने वाला हूं जो अगर तुमने अप्लाई कर लिए तो तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बदलेगी जैसे इन लेजेंड्स की बदली। रेडी? और अगर तुम AI आर्यन के नए हो तो सब्सक्राइब करो राइट नाउ, क्योंकि यहाँ ऑर्डिनरी माइंडसेट को एंट्री ही नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ उन लोगों की जगह है जो एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं, जो विन करना चाहते हैं, जो डोमिनेट करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो एक्सक्यूजेस से तंग आ चुके हैं और जो अपनी लाइफ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी के ये कुछ मिनट्स तुम्हारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देंगे। मैं तुम्हें वो स्ट्रेटजीज दिखाने वाला हूं जो बिलियनियर्स फॉलो करते हैं, जो चैंपियंस प्रैक्टिस करते हैं और जो विनर्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये है AI आर्यन और ये है 7 रूल्स ऑफ सक्सेस ऑडियो बुक कंप्लीट गाइड। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझो कि ये 7 रूल्स ऑफ सक्सेस ऑडियो बुक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सपने देखते हैं और सोचते रहते हैं, दूसरे वो जो सपने देखते हैं और उन्हें अचीव कर लेते हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है सिस्टम का, रूल्स का, डिसिप्लिन का। सक्सेसफुल लोग रैंडमली काम नहीं करते, वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, और वही रूल्स मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। ये ऑडियो बुक समरी हिंदी में कंप्लीट गाइड है सक्सेस के लिए, सक्सेस टिप्स हिंदी में, सक्सेस माइंडसेट हिंदी में, सक्सेस स्ट्रैटेजीज जो एक्चुअली काम करती हैं। अगर तुम YouTube पे सक्सेस ऑडियो बुक, सक्सेस रूल्स हिंदी, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल हिंदी, सक्सेस मोटिवेशन हिंदी सर्च करते हो तो ये वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बताऊंगा सक्सेस हैबिट्स क्या हैं, सक्सेस प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करें, सक्सेस साइकोलॉजी कैसे काम करती है, सक्सेस रोड मैप कैसे बनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, फेलियर से कैसे सीखें। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक्शनेबल विजडम है। रेडी? तो सुनने की तैयारी करो, क्योंकि हर रूल तुम्हारे लाइफ में एक मेजर शिफ्ट क्रिएट करेगा। पहला और सबसे फंडामेंटल रूल, नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी सीखना बंद मत करो। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वो जीना बंद कर देता है। दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। देखो, दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट्स चेंज हो रहे हैं, स्किल्स चेंज हो रहे हैं। अगर तुम नहीं बदल रहे तो तुम पीछे रह रहे हो। बिल गेट्स रोज 50 पेजेस पढ़ते हैं। 50 पेजेस! इमेजिन करो, वो ऑलरेडी बिलियनर हैं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं, फिर भी वो रोज सीखते हैं। इलॉन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखी, किसी ने उन्हें नहीं सिखाया। उन्होंने बुक्स पढ़ी, इंजीनियर से सवाल पूछे, एक्सपेरिमेंट किए, फेल हुए, फिर सीखे, फिर ट्राई किया। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस कंपनी है। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% टाइम रीडिंग में स्पेंड करते हैं। 80%! इमेजिन करो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर 90 प्लस साल की उम्र में रोज घंटों पढ़ते हैं। इंडियन एग्जाम्पल लो, सुंदर पिचाई IIT से निकले, लेकिन वहां रुके नहीं, स्टैनफोर्ड गए, वॉर्टन गए, और अभी भी वो नई टेक्नोलॉजीज सीख रहे हैं, गूगल के CEO होने के बाद भी। तो सवाल ये है कि अगर ये लोग जो ऑलरेडी टॉप पे हैं रोज सीख रहे हैं तो हम क्यों नहीं? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है? पहला, हर दिन 30 मिनट्स लर्निंग के लिए निकालो, बस 30 मिनट्स। एक बुक पढ़ो, एक ऑनलाइन कोर्स लो, एक स्किल प्रैक्टिस करो। दूसरा, अपने फील्ड से बाहर भी देखो। अगर तुम इंजीनियर हो, मार्केटिंग सीखो। अगर तुम डॉक्टर हो, फाइनेंस सीखो। क्रॉस फंक्शनल नॉलेज पावरफुल होती है। तीसरा, फेलियर से सीखो, अपनी फेलियर से, दूसरों की फेलियर से। हर फेलियर एक लेसन है अगर तुम देखना चाहो तो। रियल एग्जांपल, विराट कोहली 2014 में स्ट्रगल कर रहे थे, इंग्लैंड टूर में कंप्लीटली फेल हो गए थे, एवरेज 13 थी।
क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने अपनी टेक्निक एनालाइज की, कोचेस से बात की, आवर्स प्रैक्टिस किए, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई की और उस पर काम किया। आज वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक हैं क्योंकि उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। दोस्तों, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि मैं सब जानता हूं, उस दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। हम्बल बनो, क्यूरियस बनो, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। अगर तुम सोचते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो सुनो, तुम रोज कितने घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो? 2 घंटे, 3 घंटे? वो टाइम से सिर्फ 30 मिनट्स निकालो, बस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स रोज सीखने में लगाओ। 1 साल बाद तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। मार्क कुबन ने कहा है, The only thing that I see that is consistently in all of the people who are successful is their curiosity and their ability to learn। तो आज से प्रॉमिस करो खुद से, मैं रोज कुछ नया सीखूंगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, मैं सीखता रहूंगा। यह है सक्सेस का पहला रूल, नेवर स्टॉप लर्निंग। दूसरा पावरफुल रूल, स्टे प्रोडक्टिव, हमेशा प्रोडक्टिव बनो। दोस्तों, एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा फर्क प्रोडक्टिविटी का होता है। अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा सोचते हैं, सक्सेसफुल लोग ज्यादा करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सबसे बड़ा एनिमी है सक्सेस का। कल करूंगा, अभी टाइम है, थोड़ा और सोच लेता हूं। नहीं, नहीं और नहीं। अगर तुमने कुछ करना है तो अभी करो, राइट नाउ। इलॉन मस्क की प्रोडक्टिविटी देखो, वो एक वीक में 80 to 100 आवर्स काम करते हैं। कई बार तो फैक्ट्री फ्लोर पे ही सो जाते हैं। क्या वो पागल हैं? नहीं, वो कमिटेड हैं, वो फोकस्ड है, वो प्रोडक्टिव हैं। इंडियन एग्जाम्पल लो, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर। उन्होंने अपने करियर में कंसिस्टेंटली 14 to 16 आवर्स काम किया। वीकेंड्स नहीं थे, हॉलीडेज नहीं थे। उनका फोकस एक ही चीज पे था, बिल्ड समथिंग वैल्यूएबल। आज इन्फोसिस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनीज में से एक है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ घंटे लगाना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है राइट थिंग्स पे फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करना, सिस्टम्स क्रिएट करना, कंसिस्टेंट रहना। प्रैक्टिकल टिप्स, पहला, हर दिन का प्लान बनाओ। मॉर्निंग में 10 मिनट्स लो, लिखो कि आज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स क्या हैं, बस 3, ज्यादा नहीं। और दिन भर सिर्फ उन 3 टास्क पे ही फोकस करो। अगर वो 3 टास्क कंप्लीट हो गए, तुम्हारा दिन सक्सेसफुल है। दूसरा, टाइम ब्लॉक्स यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक, रिपीट। ये टेक्निक बिलियनियर्स यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं, क्योंकि ये काम करती है। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो। फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, सोशल मीडिया बंद करो। एक स्टडी बताती है, एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस फोकस में आने में एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। 23 मिनट्स, इमेजिन करो। अगर तुम दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो 230 मिनट्स वेस्ट हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे। चौथा, एनर्जी मैनेजमेंट करो। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम का नहीं, एनर्जी का भी गेम है। सही खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। जब तुम्हारी एनर्जी हाई होगी, तब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। रियल एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन 82 इयर्स के हैं, लेकिन अभी भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं साइमल्टेनियसली, एड्स, मूवीज, केबीसी, सोशल कॉजेज। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी लेजेंडरी है। वो अपने 24 आवर्स का हर सेकंड को वैल्यू देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई नेवर सिट आइडल। इफ आई हैव इवन 5 मिनट्स फ्री, आई विल रीड अ स्क्रिप्ट, रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स और थिंक अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यही माइंडसेट चाहिए। दोस्तों, हर सक्सेसफुल पर्सन प्रोडक्टिव है। वो अपने 24 आवर्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तुम भी कर सकते हो। बस एक डिसीजन लेना है, आज से मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, नो एक्सक्यूजेस। यह है सक्सेस का दूसरा रूल, स्टे प्रोडक्टिव। तीसरा और परहैप्स सबसे क्रिटिकल रूल, मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मास्टर करो। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। यह लाइन बहुत सुनने में आती है, लेकिन कितने लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं? वेरी फ्यू। दोस्तों, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और वो होगा, हर बार होगा, तब डिसिप्लिन तुम्हें आगे बढ़ाता है।
सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते हर दिन, लेकिन डिसिप्लिन्ड होते हैं हर दिन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जाम्पल लो। 39 इयर्स के हैं, लेकिन फिटनेस 20 साल के एथलीट जैसी है। क्यों? क्योंकि उनकी डिसिप्लिन इनसेन है। वो रोज 5 AM पे उठते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, अल्कोहल नहीं पीते, जंक फूड नहीं खाते, आवर्स जिम में स्पेंड करते हैं। पार्टीज नहीं, लेट नाइट्स नहीं, चीट डेज रेयरली। ये डिसिप्लिन है, ये कमिटमेंट है, ये प्रोडक्टिविटी है। विराट कोहली भी सेम। उनकी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन लेजेंडरी है, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं हुआ। Years of discipline, years of saying no to things they liked, years of doing things they didn't feel like doing. इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखो, रतन टाटा, उनकी डिसिप्लिन फेमस है। पंक्चुअलिटी, वर्क एथिक, कमिटमेंट, सब में डिसिप्लिन। वो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग। आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इलॉन मस्क ने अपना सारा पेपैल का पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिया। रिस्क ह्यूज, लेकिन ब्लाइंड नहीं था। उन्होंने कैलकुलेशंस की थी, रिसर्च किया था, वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान था। 3 बार स्पेसएक्स रॉकेट्स फेल हुए। इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना चाहा, मीडिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन मस्क ने रिस्क लिया था नोइंग वेल कि फेलियर पॉसिबल है, और उनके पास बैकअप प्लान था। चौथी बार सक्सेस हुई। आज स्पेसएक्स स्पेस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में धीरूभाई अंबानी, उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस छोड़ के पेट्रोकेमिकल्स में एंटर किया। मैसिव रिस्क, लेकिन कैलकुलेटेड। उन्होंने मार्केट स्टडी की थी, अपॉर्चुनिटीज देखी थी। आज रिलायंस इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज में से एक है। तो रिस्क लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है। अगर तुम हमेशा सेफ खेलोगे तो तुम मीडियोकर रहोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस चाहिए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस में रिस्क होता है। लेकिन कैसे लो कैलकुलेटेड रिस्क? पहला, इंफॉर्मेशन गैदर करो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना बेटर डिसीजन। मार्केट रिसर्च करो, कंपटीशन एनालाइज करो, ट्रेंड्स देखो, डेटा स्टडी करो। दूसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान बनाओ। अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या करोगे? इमरजेंसी फंड है, बैकअप प्लान है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस है। तीसरा, स्मॉल बेट्स लगाओ। पहले पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ, टेस्ट करो, वैलिडेट करो, फिर स्केल करो। सैरा ब्लेकली, स्पैंक्स की फाउंडर, ने यही किया। पहले छोटा इन्वेस्ट किया, प्रोडक्ट टेस्ट किया, मार्केट रिस्पॉन्स देखा, फिर ग्रेजुअली स्केल किया। आज वो बिलियनर है। चौथा, टाइमिंग एनालाइज करो। राइट आइडिया रॉन्ग टाइम पे फेल हो सकता है। मार्केट रेडी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कंपटीशन क्या है? टाइमिंग मैटर्स, बहुत ज्यादा मैटर्स। रियल लाइफ एप्लीकेशन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब 2015-2017 में बूम हुई। क्यों? क्योंकि टाइमिंग परफेक्ट थी। जियो आया, इंटरनेट चीप हुआ, स्मार्टफोन्स कॉमन हुए, डीमोनेटाइजेशन हुआ, डिजिटल पेमेंट्स को पुश मिला। अगर ये कंपनीज 2010 में स्टार्ट होती, स्ट्रगल करती। अगर 2020 में स्टार्ट होती, लेट हो जाती। 2015-17 परफेक्ट विंडो था। दोस्तों, रिस्क लेना स्कैरी है, मैं समझता हूं, लेकिन रिमेंबर, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सेफ जोन में रहने से कुछ नहीं मिलता। ग्रोथ रिस्क के साथ आती है, लेकिन स्मार्ट बनो, कैलकुलेटेड बनो, स्ट्रेटेजिक बनो, रिसर्च करो, प्लान बनाओ, फिर कॉन्फिडेंटली मूव करो। यह है सक्सेस का चौथा रूल, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। पांचवा फंडामेंटल रूल, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखो। दोस्तों, ये क्लीशे लगता है, बिलीव इन योरसेल्फ, कितनी बार सुना है, लेकिन सच में कितने लोग एक्चुअली खुद पे बिलीव करते हैं? वेरी फ्यू। ज्यादातर लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं केपेबल हूं? क्या मैं डिजर्व करता हूं? ये क्वेश्चंस तुम्हारे पोटेंशियल को किल कर देते हैं। ओपरा विनफ्री का एग्जाम्पल लो। पॉवर्टी में पैदा हुई, अब्यूज फेस किया, हर तरह की हार्डशिप देखी, लेकिन उन्होंने कभी खुद पे बिलीव करना नहीं छोड़ा। जब उन्हें टीवी होस्ट बनने का मौका मिला, लोगों ने कहा, यू आर नॉट द राइट फिट, यू आर नॉट प्रिटी इनफ, यू आर नॉट थिन इनफ। लेकिन ओपरा ने खुद पे बिलीव किया, अपनी यूनिक स्टाइल बनाई, ऑथेंटिक रही। आज वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मीडिया मोगल है। इंडियन एग्जाम्पल,
धीरूभाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट, कोई डिग्री नहीं, कोई कनेक्शंस नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, लेकिन एक विजन था और खुद पे बिलीफ था। जब लोगों ने कहा इम्पॉसिबल है, उन्होंने कहा मैं करूंगा और करके दिखाया। रतन टाटा भी, जब उन्होंने टाटा नैनो बनाने का प्लान बताया, 1 लाख की कार, सबने मजाक उड़ाया, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, इकोनॉमिक्स मैच नहीं करती। लेकिन टाटा जी ने खुद पे बिलीफ रखा, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, नैनो लॉन्च की। कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इंजीनियरिंग मार्वल थी और दुनिया को दिखा दिया कि विजन और बिलीफ से क्या हो सकता है। सचिन तेंदुलकर 15-16 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेल रहे थे। छोटा सा बच्चा इंटरनेशनल बॉलर्स का सामना कर रहा था। डर लग सकता था, सेल्फ डाउट हो सकता था, लेकिन सचिन ने खुद पे बिलीव किया, अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट किया। आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। तो सेल्फ बिलीफ कैसे डेवलप करें? पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो तुम खुद से बोलते हो वो तुम्हारी रियलिटी बनाता है। मैं कर सकता हूं, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये रिपीट करो डेली, मल्टीपल टाइम्स। इनिशियली फोर्स्ड लगेगा, फेक लगेगा, लेकिन स्लोली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, पास्ट विन्स याद करो। तुमने पहले भी टफ सिचुएशंस हैंडल किए हैं, एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जॉब्स पाई हैं, प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। वो सब याद करो। कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर पहले किया तो अभी भी कर सकता हूं। तीसरा, नेगेटिव वॉइसेस इग्नोर करो। लोगों की नेगेटिविटी तुम्हें अफेक्ट मत करने दो। तू नहीं कर सकता, ये रियलिस्टिक नहीं है, तू केपेबल नहीं है, ये सब नॉइज है, इग्नोर करो। अपने विजन पे फोकस रखो, अपने बिलीफ पे ट्रस्ट रखो। चौथा, एविडेंस कलेक्ट करो, स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। हर छोटी अचीवमेंट एक प्रूफ है कि तुम केपेबल हो। उस प्रूफ को कलेक्ट करो, जर्नल में लिखो, फाइल में सेव करो। जब सेल्फ डाउट आए, उस एविडेंस को देखो, याद दिलाओ खुद को कि मैं कर चुका हूं पहले भी, मैं कर लूंगा अब भी। रियल लाइफ एप्लीकेशन, विराट कोहली का 2014 इंग्लैंड टूर कंप्लीटली फेल हुए। सेल्फ डाउट आ सकता था, शायद मैं केपेबल नहीं हूं ओवरसीज कंडीशंस में, लेकिन उन्होंने खुद पे बिलीव रखा, काम किया, इंप्रूव किए। अगले टूर्स में डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस दी क्योंकि बिलीफ मेंटेन रखा। दोस्तों, अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। सेल्फ बिलीफ फाउंडेशन है, सब कुछ इस पे बिल्ड होता है। तो आज से प्रॉमिस करो, मैं खुद पे बिलीव करूंगा चाहे कुछ भी हो। यह है सक्सेस का 5वां रूल, बिलीव इन योरसेल्फ। छठा क्रिटिकल रूल, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। सही लोगों के साथ रहो। जिम रोन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये 100% रियलिटी है। तुम्हारे हैबिट्स, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी इनकम, तुम्हारी एम्बिशन, सब इन्फ्लुएंस होता है तुम्हारे सर्कल से। अगर तुम 5 नेगेटिव, होपलेस, कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो तुम भी वैसे बन जाओगे। और अगर तुम 5 एम्बिशियस, हार्डवर्किंग, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। इलॉन मस्क अपने फ्रेंड्स चूज नहीं करते, वो टीम चूज करते हैं। वो अपने आसपास सिर्फ हाई परफॉर्मर्स रखते हैं जिनके स्टैंडर्ड्स इनसेन होते हैं। विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस टीम के सर्कल की वजह से हुआ। सपोर्ट सिस्टम मैटर्स। मुकेश अंबानी ने रिलायंस बिल्ड की एक्सपर्ट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ नहीं। इंडियन रियल लाइफ एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम। उनके मेंटर प्रोफेसर सतीश धवन उनके लिए फाउंडेशन बने। राइट मेंटर, राइट गाइडेंस, राइट सर्कल। और रिजल्ट क्या? इंडियाज मिसाइल मैन, इंडियाज प्रेसिडेंट, इंडियाज प्राइड। सो आस्क योरसेल्फ, तुम्हारा सर्कल तुम्हें पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? लोग क्या बोलते हैं? ब्रो रिलैक्स, लाइफ एंजॉय करो, ये सब इम्पॉसिबल है, तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। नॉट दीज पीपल। तुम्हें चाहिए वो लोग जो बोले, लेट्स बिल्ड समथिंग बिग, चैलेंज एक्सेप्टेड, लेट्स लेवल अप। प्रैक्टिकल स्टेप्स, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ, चाहे दोस्ती पुरानी हो। अगर एनर्जी नेगेटिव हो, कट करो। मेंटर्स ढूंढो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, बुक्स, पॉडकास्ट्स, एनीथिंग। ग्रोथ एनवायरनमेंट क्रिएट करो, मास्टरमाइंड्स ज्वाइन करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो,
अचीवर्स के साथ कनेक्शंस बनाओ। एक लाइन याद रखना, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। ये था सक्सेस का छठा रूल, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। सातवां और फाइनल रूल, टेक मैसिव एक्शन। मैसिव एफर्ट्स लगाओ। दोस्तों, ड्रीम्स सबके पास होते हैं, प्लान्स सब बना लेते हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। आइडियाज चीप होते हैं, एग्जीक्यूशन प्राइसलेस होता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया गराज में। आइडिया ऑर्डिनरी था, एग्जीक्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में एक सिंपल चिकन रेसिपी लेकर घर से निकले। 1009 बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, 1009 बार नो सुना, लेकिन उन्होंने रुकना रिफ्यूज किया। वो चलना जारी रखे, दूर से दूर, दरवाजे पे दरवाजे। आज उसी रेसिपी का नाम है KFC, जो पूरी दुनिया में मिलियंस लोग एंजॉय करते हैं। एक्शन मोटिवेशन को बीट करता है, एक्शन टैलेंट को बीट करता है, एक्शन परफेक्ट प्लानिंग को बीट करता है। एक्शन ही सब कुछ है। तुम प्लानिंग में परफेक्ट होने का वेट कर रहे हो ना? परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, परफेक्ट कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती। करने वाले कर जाते हैं, बाकी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। ओवरथिंकिंग बंद, कैसे होगा मत सोचो। स्पीड मैटर्स, परफेक्शन बाद में इंप्रूवमेंट से आता है। एक चीज याद रखना, मैसिव एक्शन क्रिएट्स मैसिव रिजल्ट्स, स्मॉल एक्शन क्रिएट्स स्मॉल रिजल्ट्स, नो एक्शन क्रिएट्स नो रिजल्ट्स। सो स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। दोस्तों, ये थे 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। Never stop learning, stay productive, master self-discipline, take calculated risks, believe in yourself, surround yourself with the right people, take massive action. अगर तुम इन 7 रूल्स को सीरियसली इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारा सक्सेस गारंटीड है, नॉट मे बी, गारंटीड। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, सक्सेस लक नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, राइट माइंडसेट, राइट डिसिप्लिन, राइट एक्शंस। और याद रखना, एक दिन सबको तुम पे ट्रस्ट होगा, लेकिन पहले दिन कोई नहीं करेगा। पहले दिन सिर्फ तुम खुद पे बिलीव करोगे, और वही बिलीव तुम्हें पीक तक ले जाएगा। तुम्हारी लाइफ सिर्फ एक डिसीजन दूर है। आज डिसाइड करो, आज कमिटमेंट लो, आज एक्शन शुरू करो। नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर वेटिंग, नो मोर कल से, सब अभी इसी वक्त। क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, जो एफर्ट से डरते नहीं, जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। और एक लाइन याद रखना दोस्तों, विनर्स आर नॉट स्पेशल, दे आर जस्ट विलिंग टू डू व्हाट अदर्स आर नॉट। सो बी अ विनर, बी अनस्टॉपेबल, बी लेजेंडरी। ये था 7 रूल्स ऑफ सक्सेस ऑडियो बुक कंप्लीट गाइड। अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती है रियल नॉलेज, रियल डिसिप्लिन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और कमेंट में लिखो, आई एम अनस्टॉपेबल, ताकि ये कमिटमेंट यूनिवर्स तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे फोकस्ड, स्टे हंग्री, स्टे पावरफुल। दिस इज AI Aryan साइनिंग ऑफ।